हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो कि आपका है, जो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिकंदराबाद में आपका रहने वाला है, उसमें है जो आपकी है जो MTS ड्राइवर, कुक, स्टेनोग्राफर की है जो भर्तियों का एक नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन 2026 के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और इस भर्ती में जो वैकेंसियां निकली हुई हैं वो ऑल इंडिया कैंडिडेटों के लिए रहने वाली है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो। और इस वीडियो में आपको जो जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन 2026 का आपका जारी हो चुका है, हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हो चुका था, लेकिन अभी इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आ चुका, जो संपूर्ण जानकारी वाला रहने वाला होता है। और इस वीडियो में आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको है जो मिलने वाली है। A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बना रहने वाला होगा। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और आपकी स्क्रीन पर डिटेल दिखा भी दिया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर होस्टिंग इन वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपका ये आपका उपक्रम आपका एक रहने वाला है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सैनिकपुरी पोस्ट, सिकंदराबाद। ये आपका इसका एड्रेस आप यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं फॉर फिलिंग अप पोस्ट। कौन सी पोस्टों के लिए? सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि आपकी MTS बोलते हैं, ऑफिसर एंड ट्रेनिंग में, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड जो कि अंडर कैटेगरी फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेटों के लिए आपके यहाँ जो इनवाइट है, जो फॉर्म है जो आपके कर रखे हैं। अब आपको एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में है जो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। सबसे पहली पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो कि आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको डेजिग्नेशन का नाम लिखा है, यानी कि पोस्ट का नाम दिखा है। टोटल वैकेंसी कितनी आई है इसमें? आपकी एक वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और ये वैकेंसी किस कैटेगरी की है? जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है। और इसमें पे स्केल की बात करें तो 19,900 आपका बेसिक है कम से कम, और 63,200 बेसिक आपका है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जा सकता है। इसमें आपको TAD जो अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं वो आपको अलग से है जो एड इसमें आपके कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? 12th पास आप है जो होने चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट के बोर्ड से आप है जो 12वीं पास है जो होने चाहिए। इसके बाद है जो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा है मस्ट प्रोसेस ड्राइविंग सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है जो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास है जो 2 year एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल फ्रॉम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए ऑथोराइज एजेंसी या फिर ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। और एज की बात करें तो आपकी एज है जो 18 से लेकर के 27 वर्ष के बीच में आप है जो हो सकते हो। 27 वर्ष अगर आपकी क्रॉस हो जाती है तो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट इस फॉर्म को है जो नहीं भर पाएगा। हालांकि कोई और कैटेगरी का भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि और किसी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। अगर कोई और कैटेगरी का फॉर्म भी भरेगा तो वो जनरल कैटेगरी में ही अपना फॉर्म भरेगा इस पोस्ट के लिए, और उसकी एज भी है जो यही है जो उसकी होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको लेकर के आ चुके हैं जो कि पोस्ट नंबर 2 आपकी रहने वाली है, जो कि कुक की पोस्ट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको लिखा है एक ही पोस्ट आपकी ये रहने वाली है, ये भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इसका पे लेवल आपका सेम टू सेम है जो ड्राइवर के अकॉर्डिंग आपका है जो रहने वाला है। इसमें आपकी क्या मांग रही कि सबसे पहले तो आप 12वीं पास होने चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी बोर्ड से आप हैं जो क्या होने चाहिए? 12वीं पास होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 year एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग इन द ट्रेड। यानी कि कुक की ट्रेड में आपके पास जो 2 साल का किसी भी ऑथोराइज या और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास है जो कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर यहाँ पर क्या बोल रखा है, ये अगर आपके पास नहीं है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI पास सर्टिफिकेट एज कुक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड वगैरह या जो भी आपका रहने वाला है। या तो आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास है जो ITI का जो सर्टिफिकेट बनता है कुक का, वो आपके पास है जो होना चाहिए, तभी आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे।
और एज की बात करें तो 18 से लेकर के 25 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में कुक की एक पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म अपना अप्लाई कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 3 की, जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की रहने वाली, जिसको हम MTS भी यहाँ पर बोल देते हैं। यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। और इसकी टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट MTS की कितनी रहने वाली है, 5 रहने वाली है, 5 रहने वाली है। इसमें से 2 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, 2 पोस्ट आपकी OBC कैटेगरी की है और 1 पोस्ट आपकी SC कैटेगरी की है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं उनमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल है जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। पे लेवल है जो आपका यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 आपका बेसिक है। इसके साथ साथ जो अलाउंस जोड़े जाते हैं वो अलग से आपके रहने वाले हैं। इसमें आपसे कुछ भी नहीं मांग रखा, सिंपल 10वीं पास आप होने चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी बोर्ड से आप हैं जो 10वीं पास सिंपल आप होने चाहिए। एज की बात करें तो 18 से लेकर के 25 साल तक का कोई भी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। और जो OBC कैटेगरी वाले OBC कैटेगरी में फॉर्म भरना है तो वो मैक्सिमम 28 वर्ष तक भर सकता है। और SC कैटेगरी में जिसने भरना है वो मैक्सिमम 30 वर्ष तक है जो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 3 साल की और 5 साल की छूट है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि MTS की पोस्ट के लिए आपका क्या कुछ क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर जो कि पोस्ट नंबर 4 आपकी रहने वाली है, जो कि आपकी रहने वाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की आपकी रहने वाली। यहाँ पर भी पोस्ट का नाम दिखाई देने वाला, एक ही पोस्ट इसकी रहने वाली है और ये भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। पे लेवल इसमें आपका अच्छा खासा है जो कि 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपका है जो बेसिक पे आपका इसमें है जो चला जाता है। और इसमें अलाउंस वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं वो अलग से आपके रहने वाले होते हैं। इसमें भी सबसे पहले आप हैं जो 12वीं पास है जो होने चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी बोर्ड से आप है जो 12वीं पास है जो होने चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल टेस्ट आपका नॉर्मली लिया जाएगा जो कि ड्यूरेशन उसमें 10 मिनट का होगा, जिसमें कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको है जो वहाँ पर टाइपिंग वगैरह का रहने वाला है, डिक्टेशन रहने वाली है। और ट्रांसक्रिप्शन आपके जो 50 मिनट आपको दी जाएगी इंग्लिश में और 65 मिनट है जो आपको दी जाएगी हिंदी में। आप जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उसके हिसाब से आपने वहाँ पर चूज कर लेना, या आपको दोनों ही करनी होती है। ये स्टेनोग्राफर को जिन्होंने कोर्स वगैरह कर रखा है उनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी भी होगी। 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकता है। तो ये हमने आपको डिटेल में आपको यहाँ पर इसके लिए भी जानकारी आपको प्रोवाइड है जो करवा दी है। एज के बारे में हमने पहले से क्लियर कर दिया, फिर भी डिटेल में यहाँ पर एज के बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, किस कैटेगरी को कितनी कितनी छूट मिलती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो किस बेस पर आपको होगा। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस विल बी असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट। आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड या फिर आपका स्किल टेस्ट भी आपका है जो रखा जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन है जो आपका किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने फॉर्म है जो किस प्रकार से भेजना। एक बंद लिफाफे में आपने है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। उसके साथ जो A4 साइज पर अपने फॉर्मेट पर प्रिंट आउट निकलवाना है। इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपकी मर्जी उसी फॉर्मेट में आप टाइप भी कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म पर एक फोटो चिपकाना और एडमिट कार्ड पर भी आपने एक फोटो चिपका देना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखी है। एज के तौर पर आप हैं जो अपनी 10वीं की DMC का प्रूफ आप यहाँ पर दे दोगे। और अगर आप कैटेगरी जनरल रिजर्व कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है इनके द्वारा जारी किया हुआ वो किसी भी जो यहाँ पर अधिकारी के द्वारा आपका जारी किया हुआ सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर चल जाएगा। इनमें से कोई भी आपका रहने वाला हो सकता है। इसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो डिसेबल पर्सन के लिए आपका इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग एक गाइडलाइन आपको लिख रखी है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो आपके पास है जो NOC आपके पास है जो होनी चाहिए। और अगर आप आर्म्ड फोर्स से एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास है जो सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास है जो होना चाहिए। पॉइंट नंबर ये जो वाला है जो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, एडमिट कार्ड की आपने 2 कॉपी निकलवानी है। यहाँ पर निकाल डुप्लीकेट, यानी कि जो एडमिट कार्ड है उसकी आपने 2 कॉपी निकलवानी है और दोनों को तैयार आपने कर लेना है। एक आपने अपना खुद का पता हुआ लिखा हुआ लिफाफा साथ में भेजना, जिस पर कि आपने पोस्टल स्टैंप लगवानी है। 5 रुपए की 10 रुपए की जो भी आपकी मर्जी वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला है अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्व विल बी इन फेस्ड बोर्डली ऑन टॉप, यानी कि ऊपर जो टॉप होता है उस पर आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है उस पर आपने जरूर से जरूर है जो लिख देना। वो एप्लीकेशन फॉर्म हमको भर के दिखाएंगे तो उसमें उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके भरने के बाद जो इस एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भेज देना है। पॉइंट नंबर 10 आपने अच्छे से ध्यान देख लेना, सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सभी पोस्ट के लिए आपने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर करके भेजना होगा। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियर है जो लिखा हुआ है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 30 दिन के अंदर आपने भेजना है। और जब लास्ट डेट आपकी जब 30 दिन आप फैलाते हो तो यहाँ पर बन जाते हैं 20 जुलाई 2026 है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके भेजने की, यानी कि वहाँ पर पहुँचने की। इस एड्रेस पर ये एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई 2026 तक है जो हर हाल में आपका है जो पहुँच जाना चाहिए। ये इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ हमने आपकी सुविधा के लिए क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जा करके क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है कि PDF है जो आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ और भी स्क्रॉल करके आपको जानकारी दे देते कि इसमें क्या कुछ आपका है जो बोला गया है। यहाँ पर और स्क्रॉल करके आते हैं तो आपको यहाँ बोला कि कोई TDA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। जब आप रिटन टेस्ट देने जाओगे, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देने जाओगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी। अगर आपका फार्म पूरा भरा हुआ नहीं होगा तो आपका फार्म वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इनका कहने का मतलब है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका रहने वाला जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, और ये आपने कैपिटल लेटर में ही आपने भेजना है। ये सिंपल एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। ये आपका एडमिट कार्ड आपका रहने वाला है और इसकी आपने 2 कॉपी निकलवानी है। दोनों को सेम फॉर्मेट में आपने फिल करना, कैसे फिल करना उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये वाला आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है जो एडमिट कार्ड आपका रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और पूरी जानकारी जो भर्ती के बारे में रहने वाली है वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम समय समय पर है जो भिन्न भिन्न प्रकार की भर्तियों के बारे में वीडियोज है आपको डालते रहते हैं। नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना। अगर आप किसी दोस्त की मित्र की सहायता करना चाहते हो तो ये वीडियो उसके साथ साझा करके ये जानकारी आप उसके साथ है जो सही शेयर कर सकते हैं और उसको भी इसका फ़ायदा है जो मिल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।